और एक बात है, यहाँ जो ऊपर एकदम छपा है ना, पाद संख्या 5, अधिकरण उधर 3, इधर भी अधिकरण 3, ये लिख दिया, गलत लिखा है। पाद संख्या 1 होना चाहिए और अधिकरण उधर वाले में 1, इधर वाले में अधिकरण 2। ये दोनों ही चीज़ें गलत लिखी गई है। अधिकरण भी 1 यहाँ, पाद भी 1, और पाद 1 या अधिकरण 2। अगले पन्ने में पाद 1 अधिकरण 4 दिया, ठीक दिया, उस आगे ठीक है। पाद 1 अधिकरण 5, यहाँ तक 3 पन्ने में केवल पाद किस क्रमांक लिखने में गलत हुआ, अधिकरण नंबर भी गलत हो गया। द्वितीयाधिकरणम आरचयति, अर्थक्रमाधिकरणम। दूसरा प्रमाण क्या है? अर्थ प्रमाण। श्रुति, अर्थ, पाठ, ये क्रम है ना इनका, इसलिए अर्थ प्रमाण को बताने के लिए दृष्टांत उठाएंगे। अर्थक्रमाधिकरणम अग्निहोत्रम ज्योतीति यवागों पचतीति च क्रमः पाठादर्थतो वा पाठात् सर्वत्र दर्शनात् होमद्रव्य स्मुत्पत्त्यै पूर्वं पाकोऽवगम्यते यवाग्वेति श्रुता होम द्रव्यतात्वर्थतः क्रमः। अग्निहोत्रम ज्योति, उसके बाद पाठा यवागु पचति, उल्टा क्रम दिया है श्रुति में। पहले अग्निहोत्र होम कर दो और बाद में यवागु को पकाओ, बाद में पकाना है। पहले विकल्प दिखा रहा है, क्रमः पाठात् अर्थतो वा, पाठक्रमाधीन अनुष्ठान हो या अर्थक्रम के अनुसार यह क्रम बदल के अनुष्ठान किया जाए। पूर्व पक्ष कहता है पाठात् सर्वत्र दर्शनात्, पाठ के आधार पर ही करना चाहिए। तो सिद्धांति कहते हैं नहीं भाई, बिना द्रव्य का होम कैसे करूँगा? होम के द्रव्य की उत्पत्ति के लिए ही ये कहा गया है आगे, यवागुम पचति, होमीय द्रव्य को पकाना है, उसको विधान करेंगे ना। आप जो भोजन में खाएंगे पिएंगे उसको विधान थोड़े करेगा श्रुति, ये बना के खाओ, ये श्रुति नहीं बोलती है। इसलिए जब पकाने के लिए बात कहा गया, निश्चित रूपेण होम संबंधी ही है। अतएव होम द्रव्यम उत्पत्त्यै पूर्वम पाको अवगम्यते, इसलिए यह मालूम होता है हमें पाक पहले करनी चाहिए। यवाग्वा इति श्रुता, और यवाग्वय श्रवण श्रुति से भी होम द्रव्यता, होम का द्रव्य यवागो ये मालूम होता है। यवाग्वा जो होती वहाँ का है, नहीं यवागु से हवन करो, और पकाए हुए ने यवागु से हवन कैसे करूँगा? या अन्यत्र विस्तार पूर्व पक्षी कहेगा क्या दिक्कत है, आस पड़ोस से कहीं से ले आओ यवागु और उससे हवन कर दो, बाद में पकाने को गए, बाद में पकाएंगे हम, पहले हम दूसरे का पका हुआ लाएंगे, खरीद कर लाएंगे और ऐसे हवन कर देंगे, फिर बाद में क्या होगा, पकाओगे उसको और प्रसाद में बांट के खा लेंगे। तो सिद्धांत कहता है ऐसे करने की विधि नहीं है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रम बदलो। यवाग्वेति श्रुता, तृतीया श्रुति से मालूम हो रहा है होम की द्रव्यता श्रुता, होम श्रुत है, अतो अर्थतः क्रम, अर्थ के अनुसार अनुष्ठान क्रम तय होगा। गृहपत्यादि दीक्षासु पाठ प्राप्त सेव क्रमस्य जो है आदृतत्व, पूर्व पक्ष कहता है गृहपति आदि की दीक्षा आपने पढ़ा, दीक्षा क्रम, उस दीक्षा क्रम में पाठ में जैसा क्रम से पाठ किया गया उसी पाठ के अनुसार वहाँ दीक्षा क्रम तय है, उसी प्रकार यहाँ भी कर लो। यहाँ भी होम पाक पाठात् प्राप्त क्रम आदरणीय, होम पहले बाद में पाक, ये जो पाठानुसार प्राप्त क्रम है उसका आदर करना चाहिए। इस द्रव्य मंत्रेण होम असंभवात, द्रव्य के बिना होम तो कर ही नहीं सकते। द्रव्य निष्पत्ति पाक सेव प्राथमिकत्व अवश्यम भावात, और द्रव्य का संपादन करने के लिए पाक का सबसे पहले आरंभ करना अवश्यम भावी है। होम द्रव्यतंच, और होम का द्रव्य वागु है, ये कैसे पता चला? यह प्रसाद बांटने के लिए नहीं है, ये कैसे निर्णय ले लिया आपने? तद होम द्रव्यतंच
यवाग्वाग्निहोत्रं जुहोति। तृतीया जैसे ददना ज्योति, तृतीया से क्या निर्णय हुआ? दही जो है हवन का अंग है, हवनीय द्रव्य है वो। एवं यहाँ पर भी यवाग्वा में जो तृतीय विभक्ति है वह तृतीया अवगम्यते, वह होमीय द्रव्य है, यह मालूम हो रहा है। तस्मात् पाठक्रमं बाधित्वा अर्थतः क्रमो अत्रापि गंतव्य। सब पाठक्रम को बात करके यह अर्थतः क्रम को ही स्वीकार करना चाहिए। तृतीयाधिकरणम आरचेति, तृतीय अधिकरण की रचना करते हैं। प्रयाज अनुमंत्रणेशो अनियमताधिकरणम या नियमाधिकरणम, प्रयाज अनुमंत्रण मंत्रेशु अनियमाधिकरणम। यहाँ आप सब नियम बना रहे, कहीं श्रुत क्रम को लेकर के, कहीं अर्थक्रम को लेकर के, आगे पाठक्रम आदि अन्य प्रमाणों से भी क्रम निर्णय करोगे। अनुष्ठेय पदार्थों का अनुष्ठान क्रम निर्णय करने के लिए अध्याय है तो चल रहा है। तो यहाँ कहते इसलिए प्रयाज के भी अनुमंत्रण मंत्रों के जो पाठ होता है वहाँ भी कोई क्रम है या नहीं? कभी इसलिए वहाँ क्रम तय नहीं कर सकते। अलग अलग शाखा में, अलग अलग वेद में अलग अलग पाठ है। इसे सिद्धांत कहेगा इसलिए क्रम नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष कहता है मानो, वही विचार आरंभ हो रहा है। देखिए, स्याद वसंतादि मंत्राणाम क्रमो नोवान्यवद भवेत शाखांतरे व्यत्ययेन न क्रमो नियतोत्र ही। वसंतादि जो अनुमंत्रण मंत्र है, प्रयाज याग का ऋतुओं को लेकर के मंत्र व पाठ होता है, उन मंत्रों में क्रमोस्ति नोवा, क्रम है या नहीं है? पूर्व पक्ष कहता है अन्यवत भवेत, पूर्व दो अधिकरणों में जैसे श्रुतक्रम अर्थक्रम के आधार पर निर्णय लिया, ऐसे यहाँ भी क्रम अवश्य मानना चाहिए। सिद्धांत कहते नहीं, शाखांतर व्यत्यय न, शाखांतर में व्यत्यय है, आगे पीछे है, इसलिए न क्रियमो नियत्वत्र ही, इस विषय में कोई नियत क्रम नहीं होगा। जिस शाखा वाले की कर रहा है वो अपनी शाखा में जैसे है वैसे वो काम करेगा। नियत क्रम सभी के लिए बराबर एक क्रम तय नहीं हो सकता। दशमण मास और याजमाने कांडे, दशमण मास के याजमान कांड में पठित है प्रयाज अनुयाज अनुमंत्रण मंत्रा आमनाता। प्रयाज के और अनुयाज के अनुमंत्रण मंत्रों का पाठ किया गया। वसंतम ऋतूनां प्रीणामि, ग्रीष्मं ऋतूनां प्रीणामि इत्यादि। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु आदि हर ऋतुओं को लेकर के प्रीणामि प्रीणामि अनुमंत्रण मंत्र हैं। तेषां नियत क्रम अभिगंतव्य। पूर्व पक्ष कहता है इनका भी नियत क्रम अवश्य स्वीकार करना चाहिए। कुतः, क्यों माने? अन्येषु आग्नेय उपांशी याजादि अनुमंत्रण मंत्रेशो नियत क्रम दर्शनेन। अन्य यागों में जैसे आग्नेय याग है, उपांशी याग है ना, उनके भी जो अनुमंत्रण मंत्र है उनमें तो नियत क्रम तय है वहाँ, वैसे इनमें भी करो। दर्शनेन अत्रापि क्रम नियमस्य बुद्धिस्तत्वात्, क्रम नियम को बुद्धि में स्थित है वो, यहाँ भी कुछ नियम है, सभी में नियम देख रहा है, यहाँ भी नियम होना चाहिए, ऐसा बुद्धि में उसके अंदर है, अतः आप क्रम तय करो। यदि चेत मैवाम, सिद्धांत नहीं अत्र नियामक अभावात्, कि नियामक कुछ भी नहीं है। कैसा, किस नियम का नियमन कर दूँ, नियत कर दूँ? कोई आधार तो चाहिए, कोई प्रमाण चाहिए। प्रमाण के बिना, आधार के बिना हम नियमन नहीं कर सकते। स्वयं अपने हेतु की व्याख्या कर रहे हैं, न तावदत्र पाठ नियामक। यहाँ पर ये अलग एक साथ छाप देते गड़बड़ हो जाता है। अत्र नियामक भावात या विश्राम हो जाना चाहिए, अलग वाक्य बना देना, फिर आगे वाक्य अलग हो जाएगा। न तावदत्र पाठो नियामक, पाठक्रम नियामक नहीं हो सकता। कि वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत मंत्राणाम अनेन क्रमेण तैत्रीय शाखायां पठितानां शाखांतरे व्यत्ययेन पाठ दर्शनात्। ये तैत्रीय शाखा में एक क्रम से पाठ किया, वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत को दिया, 5 ही लिया, एक ऋतु छोड़ दिया है उन्होंने तो, तैत्रीय शाखा वालों ने। और शाखांतर में
छः हो लिया और क्रम भी बदल दिया, इनके क्रम से अलग क्रम से बोल दिया। शाकांतर व्यत्येन पाठ दर्शनात्, व्यत्येन पाठ दर्शन दर्शा गया है। चलो पाठ क्रम नहीं है तो क्या हुआ, अर्थक्रम ले लो, जैसे भी पूर्वाधिकरण में आपने निर्णय लिया। नाप्यत्र यवागो पाकवद अर्थ नियामक वसंत मंत्रे समित यागैक विषय यागस्य कस्यचित् प्रयाजस्य अनुमंत्रणेपि अनुपत्य भावात्। समस्या यह होगी कौन सी, 6 ऋतु में से 5 क्यों लिया इन्होंने, क्योंकि 5 ही है ना प्रयाज, इसलिए अंतर्भाव करना पड़ेगा। एक ऋतु का अंतर्भाव कर दो, 2 ऋतु 6 लेंगे तो भी क्या होगा, 2 ऋतु को एक साथ लेने पड़ेगी कि 5 ही आ गए हमारे पास, 5 ही मंत्र चाहिए हमको। 6 ऋतु 6 मंत्र कैसे करूँगा, इसलिए अंतर्भाव करके व्यवहार करो या 2 ऋतु को एक साथ पाठ करके करना पड़ेगा, वही क्रम अंतर हो गया। और ये भी तय नहीं है अमुक मंत्र से समुद्याग करो, जैसे पहला कौन है यहाँ आपका वसंत ऋतु, वसंत ऋतु वसंत से समिद्याग, फिर आया ग्रीष्म, ग्रीष्म से समिति तनुनुपातम में जती, तीसरा इडोयजति के लिए तीसरा लो। ऐसा कोई संबंध जोड़ के नियम करने के लिए कोई वचन नहीं है, प्रमाण नहीं है। प्रथम से प्रथमम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कह रहे हैं, क्योंकि अर्थक्रम लेने के लिए अर्थक्रम तब लेते तब वसंत मंत्र समिति के साथ ऐसे एक विषय यागस्य कस्यचित् प्रयाजस्य अनुमंत्रणे अपि अनुपत्ति भावात्। किसके साथ किस जोड़ के नियामक नहीं है, किसी को भी किस साथ जोड़ के कार्य में कोई अनुपत्ति दोष नहीं दे सकते। नाप्यत्र लिंगम प्रमाणम, कोई लिंग प्रमाण भी नहीं नियामकम। वसंत मंत्रे समित्यागैक विषयस्य विशेष सामर्थ्य अदर्शनात्, वसंत मंत्र में यह समिति याग के लिए ही है, दूसरे याग से नहीं कर सकते। ऐसे एक विषय का विशेष संबंध बोधने वाला बोध कराने के लिए कोई सामर्थ्य युक्त शब्द नहीं है। तस्माद् अत्र नास्ति नियत क्रम, इसलिए इनमें कोई नियत क्रम नहीं है। याग में तो नियत क्रम है, तृतीय हमेशा इडावक्षण होता है, इडो इजति, इडो इजति नियत क्रम में वहाँ पर समिति इजति तनुपादन इजति इडो इजति स्वाहाकार में इजति बर्री इजति, ये क्रम तय किया है, उसी क्रम से जाएगा। लेकिन मंत्र में उसके साथ जोड़ कर कोई क्रम जुड़ा नहीं है, और क्रम यदि एक ही क्रम सब जगह होता तो भी प्रथम से प्रथम हम जोड़ लेते, लेकिन किसी शाखा में अलग क्रम, किसी शाखा में अलग क्रम में कैसे जोड़ा जाएगा। अतः कोई नियत क्रम नहीं हो सकता। अब आइए वापस पाठक्रम में। पाठक्रमाधिकरणाम, चतुर्थाधिकरण का नाम है पाठक्रम। श्रुति अर्थ पाठ, तीसरे प्रमाण का दृष्टांत उठा रहे। प्रयाजेषु क्रमो नास्ति विद्यते वा न विद्यते श्रुत्यर्थ भावतो मैवं क्रम पाठात् नियम्यताम्। प्रयाज यागों में कोई क्रम नहीं है या है, प्रयाज के अनुमंत्रणों में क्रम तय नहीं, लेकिन प्रयाज याग में भी तय है या नहीं। प्रयाज आदि पंच प्रयाज हैं, उनमें भी कोई क्रम नहीं है या है। पूर्व पक्षी कहते हैं न विद्यते, श्रुति अर्थ भावत, कि श्रुति प्रमाण नहीं है, अर्थ प्रमाण नहीं है। 2 प्रमाण विचार हो चुका है क्रम निर्णय करने के लिए, श्रुति क्रम और अर्थक्रम, वो दोनों प्रमाण यहाँ नहीं है हमारे पास इसमें, इसलिए क्रम की जरूरत नहीं है। सिद्धांत कहते हैं मैवम पाठात् क्रम नियमितम, पाठक्रम को ले लो, और पाठक्रम में शाखा में भेद भी नहीं है। इस शाखा में भेद होता, जैसे अनुमंत्रणों में भेद था, इसलिए हम क्रम नहीं मानते। लेकिन यहाँ पंच प्रयाजों के मामले में किसी भी शाखा में क्रम में भेद नहीं है, अतएव नियत क्रम पाठ के आधार पर ही ले लिया जा सकता है। समिदो यजति तनुपातम यजति इत्यादि प्रयाजेषु नियत क्रम नास्ति। पूर्व पक्ष कहता है कोई नियत क्रम नहीं है। कुतः कर्म प्रापक प्रमाणाभावादिति है। कर्म प्रापक प्रमाण क्या थे पहले, हम पहले दोनों को बता रहे पूर्व पक्षी। देखो दृष्टांत दे रहे, यथा
गृहपत्यादि दीक्षानुवादेन आख्यात श्रुतिया क्रमो विवक्षिता। गृहपत्यादि दीक्षा का अनुवाद के द्वारा आख्यात से श्रुति क्रम तय हुआ था। वहाँ क्या था? आख्यात था, क्त्वा था, तथा तथा था, ये सब थे। वह आख्यात के आधार पर क्रम तय था, वह श्रुति प्रमाण कहते हैं। श्रुति क्रम, क्रम के 6 प्रमाणों में से पहला प्रमाण का नाम भी श्रुति प्रमाण है। वो श्रुति प्रमाण का दृष्टांत था। क्रमो विवक्षिता तथात्र क्रम विधायिका श्रुतिर्नास्ति। क्रम के विधायक जैसे वह आख्यात था, या कोई आख्यात भी क्रम का विधायक नहीं है। और यजति आख्यातेन समित्यागादि पदार्थानाम अन्य तो अप्राप्तानाम विधानात्। और यहाँ भी कहोगे भाई समित यजति, यजति तो है ना, आख्यात तो है, इसे आख्यात से क्रम मान लो। कहते नहीं, ये आख्यात का काम अलग है, अप्राप्त का विधि कर रहा है ये। वहाँ क्या था? दीक्षा पहले से प्राप्त था, उसका अनुवाद करके क्रम का विधान किया। और यहाँ ऐसा नहीं है। यजति इत्याख्यातेन समित्यागादि पदार्थानाम अन्य तो अप्राप्तानाम, अन्य कहीं से प्राप्त नहीं थे, इसलिए विधानात् और विधि पर चला गया। और एक शब्द का एक ही अर्थ होगा, अनेक अर्थ हम नहीं ले सकते एक साथ। यथा च दीक्षित्वा इति त्वाश्रुति तथा उद्गातारमिति पंचमी श्रुतिर्वा, ऐसा भी नहीं है। तादृशी अपि नात्र श्रुतिरूप्यते त्वा प्रत्यय तथा प्रत्यय जो पंचमी का बोधक है, ऐसे कोई पूर्वोत्तर काल संबंधी बोध कराने वाले क्रम का निश्चायक कोई प्रत्यांत शब्द भी श्रुति साक्षात उपलब्ध नहीं है। न च पाक होमयोरिव अर्थत क्रम वक्तुम शक्य। पाक और होम के बीच में जैसे अर्थक्रम के द्वारा आपने क्रम निर्णय लिया, वैसे भी यहाँ निर्णय नहीं हो सकता। क्यों? समित्याग मंत्रेणा भी तनुनपाद याग से कर तुम शक्य। पहले समित्याग मत करो, तनुपात याग कर दो, कौन रोक रहा है? कोई ऐसे विधि है नहीं, इसी को पहले करना चाहिए। प्रथम ऐसे कोई शब्द होता तो पकड़ लेते, हाँ ये क्रमवाचक शब्द है, इसे पहले यही होगा। आप तो मर्जी है, जो याद आ जाए पहले वो कर दो, बाद में जो भूल गए थे पहले उसको बाद में कर लेना, आगे पीछे कर लेना कि चल जाएगा। ये पूर्व पक्षी कहता है। क्योंकि समित्यागम अंतरेण आपी, समित्याग अनुष्ठान किए बिना भी तनुपात याग आदियों को क्या कर सकते हैं आप? तस्मात् नास्त्यत्र कर्म नियम चेत मैं समझ कहो वाक्य पाठेन प्रति तस्य क्रमस्य बाधा भावेन अभिपेयत्वात्। जो वेद में जब गुरुओं ने उच्चारण किया, जिस क्रम से वाक्यों का पाठ कराया है, वह पाठक्रम को उल्लंघन नहीं कर सकते आप, मन मर्जी नहीं करेंगे आप। नहीं तो उसी क्रम से क्यों पढ़ाया? सभी शाखा और एक ही क्रम से क्यों पढ़ा रहे हैं? कोई कुछ कर देते तो हम कह देते भाई शाखा वैसे क्रम तय नहीं है, अतएव कोई क्रम नहीं है, इसका मर्जी कर लो। लेकिन सर्व शाखा में एक क्रम से पाठ कराया गया है, उच्चारण करते हैं। समिदो यजति, तनुपातम यजति, इडो यजति, यही क्रम है। इस क्रम को तोड़ा नहीं किसी ने भी। इसे पाठक्रम के आधार पर अनुष्ठान क्रम यहाँ तय हो जाता है। बाधा भावेना अपिपेयत्वात्, उसे कोई बाधक दूसरा प्रमाण भी नहीं है। इसीलिए पाठक्रम को बांधने वाला कोई दूसरे प्रमाण होता तो भी मैं मान लेता। अतएव पाठक्रम का बाधा भावेना पाठक्रम को ही अपिपेयत्वा स्वीकार करना चाहिए। तस्मात् अस्ति क्रम नियम, इसे यहाँ संविधा प्रयाज्यागों का क्रम का नियम मानना चाहिए। चौथा प्रमाण ला रहे प्रवृत्ति क्रमाधिकरणम। चौथा है प्रवृत्ति क्रम, श्रुति, अर्थ, पाठ, प्रवृत्ति, स्थान और मुख्य। स्थान और मुख्य समाज्ञा नहीं यहाँ पे, ये जो है अलग है। ये अंगांगी भाव के 6 प्रमाण नहीं, ये जो है प्रयोग क्रम के 6 प्रमाण। उपाकृतानां सप्त दशानां यूपबंधने क्रमो नास्त्यस्तिवा नास्ति नियामक विवर्जनात् आद्य संस्कृत्यनुष्ठानम यत् क्रमेण स एव हि क्रमो अन्यत्र प्रवृत्तिस्तु क्रमस्यात्र नियामिका। प्रवृत्ति क्रम नियामिका बनती है जिस क्रम से, क्योंकि वहाँ कितना है 17 पशु है,
वाजपेयी याग के अंतर्गत प्रजापति देवता 17 पशु वाला याग एक विशेष विधि है। और 17 पशुओं के प्रत्येक पशु का सभी अंगों का अनुष्ठान करना है आपने। तो विचार करना पड़ेगा, एक पशु का मान लो एक क्रम से आपने अनुष्ठान कर दिया, पहले सबका आपने उपाकरण कर दिया, 17 का उपाकरण हो गया। अब यूप नियोजन करना है, अब पहले से ही करूं या दूसरे तीसरे से चालू कर दूं? ये मान लो मैं दूसरे से कर दूं तो दूसरे से उपनियोजन शुरू करूंगा, फिर पहले वाले का बाद में करूंगा। तो पहले वाले में किया गया जो उपाकरण था और पहले वाले का जो आप कर रहे हो उपनियोजन, दोनों में कितना व्यवधान हो गया? 32 का व्यवधान हो गया। ये 16 उपाकरण तो थे ही वो, और ये 16 आपने उपनियोजन कर दिया, बाद में इसमें आ रहे हो तो 32 व्यवधान हो जाएगा, समय व्यवधान नहीं रहेगा। इसलिए हम पहले में जब जिस क्रम से, जिस पशु से जो क्रम से हमने उपाकरण शुरू किया उसी से शुरू करो दूसरा, उसी से शुरू करो तीसरा भी। सभी अंगों का अनुष्ठान, सभी संस्कार जो करने एक ही क्रम से करना पड़ेगा, तब समय व्यवधान रूपा फल मिलेगा हमको। यदि विषम व्यवधान हो जाएगा वह अनिष्ट है। वही समझा रहे, देखिए उपाकृतानां किं सप्त दशानां युपबंधने। जैसे पहले आपने सप्तदश पशुओं का उपाकरण संस्कार किया, उसके बाद यूप नियोजन में क्रमो नास्ति अस्तिवा, उसे वही क्रम से करूं या ना करूं? पूर्व पक्षी क्रमो नास्ति, अरे एक संस्कार कर दिया 17 पशु की, दूसरा संस्कार कहीं से भी शुरू कर दो, दूसरा संस्कार फिर तीसरे भी आगे किसी से भी शुरू कर दो, सबका करना इतना ही तो है ना। पूर्व पक्ष का कहना है सबका करूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं क्रम विक्रम से कर डालूंगा, क्या दिक्कत है आपको? ऐसे क्रम नहीं है। नियामक विवर्जनात्, क्यों? नियामक कोई विधि नहीं है। पहले वाले को पहले जिस क्रम से किया है, पहले संस्कार को उसी क्रम से उसी पशु से दूसरे को शुरू करो, ऐसे कहने वाला कोई विधि नहीं है, सिद्धांत नहीं। आद्य संस्कृत्य अनुष्ठानम यत क्रमेण सएव ही, आद्य संस्कार उपाकरण को जिस क्रम से किया है, जिस पशु से आरंभ करके उसी पशु से उसी क्रम से यूप नियोजन भी करो। प्रयग्निकरण सब उसी क्रम से करना, उपाकरण पहले, यूप नियोजन बाद में, तीसरे में आता है प्रयग्निकरण। ये तीनों क्रम से होते हैं। उपाकरण का मतलब क्या? पशु को छूना, जिस क्रम से छुआ पहला दूसरा छूते गए, मैंने यजमान उनको प्यार करता है। हम तुमको काटने वाले हैं, प्यार करके काटेंगे। आजकल हो रहा है प्यार करके काट के फ्रिज में रख दे रहे हैं, पत्नी को भी काट करके। तो यह अलग है, स्पर्श करना विधि एक संस्कार है। फिर उसके बाद उसको बांध दो, बांधना उसी पर से शुरू करो जिस पर से आपने स्पर्श आरंभ किया था। फिर उसके बाद अग्नि की ज्वाला घुमानी है, जिस क्रम से शुरू किए थे पहले 2 संस्कार, उसी पर से उसी क्रम से सभी पशुओं में करना है। क्यों ऐसे? क्रमो अन्यत्र प्रवृत्तिस्तु क्रमस्यत्र नियामिका सएव ही क्रम। क्यों? अन्यस्य प्रवृत्ति अन्यत्र प्रवृत्तिस्तु क्रमस्यत्र नियामका, अन्य संस्कारों में भी आपकी प्रवृत्ति नियामक बन जाएगा। पहला जिस क्रम से प्रवृत्त हुए हो वही प्रवृत्ति अगले आगे का नियामक बन जाएगा। इसे प्रमाण का नाम ही रख दिया प्रवृत्ति क्रम। वाजपेयी शब्द से प्राजापत्यान पशूनालभत इति विहितानाम, वाजपेयी याग में 17 प्रजापति देवता पशुओं का आलभन करने को कहा गया है। इस विहित पशु नाम उपाकरण नियोजन आदि संस्कार कर्तव्य। उपाकरण संस्कार, यूप नियोजन संस्कार, पर्यग्निकरण संस्कार आगे
संजपन पर्यंत संस्कार अनेक है, वो करना होता है। तत्र ईदृशे पशौ उपक्रमा ईदृशे च समाप्ति इति नियमकारिणः शास्त्रस्य भावात्। अमुक पशु से उपक्रम करो और अमुक पशु से समाप्त करो, ऐसे कोई नियमकारी शास्त्र नहीं है। अद ऐच्छिकेन क्रमेण उपाकरण रूप प्रथम संस्कारो अनुष्ठित। अपनी इच्छा से आपने किसी भी पशु से शुरू कर दिया। उपाकरण संस्कार जो है किसी भी पशु शुरू कर दिया आपने अपनी इच्छा से, फिर अगला संस्कार भी अपनी इच्छा से कहीं से भी शुरू कर दो। ये पूर्व पक्षी कहता है ऐच्छिकेन क्रमेण उपाकरण रूप प्रथम संस्कार अनुष्ठित। उपाकृतानाम उन्हीं उपाकृत पशुओं का यूपे नियोजनम संस्कारांतरं कर्तव्यम। यूप में नियोजन रूप दूसरे संस्कार करना था। तदानीम ईदृश पशु प्रथमम नियोक्तव्य इति क्रम नियामकारिणाम श्रुत्यर्थ पाठानाम अभावात्। अमुक पशु से ही प्रथम नियोजन करना चाहिए, ऐसे क्रम के नियमकारी कोई श्रुति या अर्थ या पाठक्रम के द्वारा, कोई प्रमाण के द्वारा बताने वाला कोई वाक्य नहीं है। अतएव नास्ति क्रम। द्वितीय तृतीय संस्कारों में कोई क्रम नहीं। पहला भी ऐच्छिक था, दूसरी तीसरी भी ऐच्छिक से कर दो। विचेत वैवम उपाकरण या क्रम स्वीकृत तस्यैव नियोजना संस्कारेषु स्वीकर्तव्यत्वात्। उपाकरण में जो क्रम आपने स्वीकार कर लिया एक बार, वही क्रम आगे के संस्कारों में भी आपको स्वीकार करना चाहिए। श्रुत्यर्थ पाठ प्रथम प्रवृत्ति भी क्रमम नियंत्रित। ये श्रुति क्रम का नियामक है, अर्थ क्रम का नियामक है, पाठ क्रम का नियामक है। उसी प्रकार आपकी प्रवृत्ति आपका नियामक हो जाएगा। ये व्यवस्था देखिए विचित्र है। समाज में भी आप देख सकते हो, हर घर की अपना अलग अलग संस्कार होता है। क्षेत्र की में पहले क्या भोजन करना है, एक संस्कार दे दिया गया आपको क्रम। पहले ये खाओ, फिर ये खाओ, फिर ये खाओ। तो पहली बार हम यहाँ एक भंडारे में गए और शुरू में उन्हें मिठाई भी दे दिया, तो हमने कहा ये क्या क्रम है भाई। हमारे नहीं होता दक्षिण में, सबसे लास्ट में मिठाई आता है, उसके बाद मट्ठा आता है। यहाँ तो सारे पहले एक ही साथ सब परोस दिया, फिर नमो पार्वती कर दिया। मैंने कहा ये तो विचित्र क्रम है भाई, यहाँ के संस्कार अलग है, हम लोग क्या ऐसा नहीं होता है। पहले आपको रसम के साथ तरल पदार्थ की बनती उससे, फिर सब्जी वाला जो होता है दाल जैसे सांभर जैसे उससे खाओ, फिर वो दही के साथ खाओ। सब चावल ही खाते हैं चावल में। उसके बाद लड्डू पेड़े आदि आएंगे, वो मिठाई खाओ। उसके बाद मट्ठा आएगा, मट्ठा पियो। हाँ, इसे क्रम ये वहाँ व्यवस्था ऐसा है। और यहाँ तो दूसरे है, यहाँ तो कभी भी कुछ भी शुरू कर देते, कुछ भी से खत्म कर देते हैं। यहाँ तो ऐच्छिक चलता है, क्रम ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्रम से करते हैं, पहले चावल नहीं खाएंगे, पहले रोटी खा लेंगे, बाद में चावल खाते हैं। क्रम तय कर रखा है, वो ठीक है समझते हैं। इसे कहीं क्रम से भी भोजन होता है, कहीं ऐच्छिक भी होता है। लोक व्यवहार में देखा गया, ऐसे पोष संस्कार भी ऐच्छिक ही कर लो, क्रम से क्या जरूरी है। सिद्धांत के तहत ऐसा नहीं हो सकता। जिस क्रम से आपकी प्रवृत्ति हुई है, जैसे अभी हम बोल रहे थे, हमें बचपन से क्रम तय कर दिया गया, आपको इस क्रम से भोजन करना है। और वो प्रवृत्ति ऐसी संस्कार बन गई, आज भी कहीं भी जाते उसी क्रम से खाने की चेष्टा होती है। प्रवृत्ति हमारे लिए क्रम का नियामक हो गया, वही मजबूत संस्कार बन गया और वही नियम के आधार पर चलते हैं। इसे इनका कहना है यहाँ पर भी आपकी प्रवृत्ति नियामक बन जाएगा क्रम का। कोई शास्त्र की जरूरत नहीं, विधान करने की जरूरत नहीं, ये क्रम से करो कहने की जरूरत नहीं है। श्रुत्यर्थ पाठ इव प्रथम प्रवृत्तिरपि क्रमं नियंतुमर्हति। प्रवृत्त्या बुद्धिस्थस्य क्रमस्य त्यागे कारणाभावात्।
कि प्रथम प्रवृत्ति में जो बुद्धि में क्रम तय कर लिया था आपने, वह अचानक त्याग करके बदल थोड़ी देंगे, इसे कोई प्रमाण नहीं। पहले ऐच्छिक प्रवृत्ति जो हुई, जिस क्रम से हुई है वो प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति को बदल के करो, ऐसा कहने वाला विधि भी तो नहीं है ना। इसे जिस क्रम से पहले प्रवृत्ति हुई, वैसे क्रम से दूसरे तीसरे संस्कारों में प्रवृत्ति हो जाएगी। प्रावृत्तिक क्रम स्वीकारे प्रथम पशो उपाकरण नियोजन प्रथम द्वितीय संस्कार मध्य पश्वंतरेशो अनुष्ठित षोडश बिरेव पदार्थेर व्यवधानम भवति। इसके लाभ ये भी है ना, समय व्यवधान रहेगा, नहीं तो विषम व्यवधान हो जाएगा। कि प्रावृत्तिक क्रम को स्वीकार करने पर प्रथम पशु के उपाकरण नियोजन दोनों के बीच में क्या होता है, प्रथम पशु को उपाकरण हुआ, फिर प्रथम पशु में ही जब नियोजन करोगे, इस बीच में क्या हुआ है, अन्य 16 पशुओं का उपाकरण हुआ है। इसलिए पहला पशु का उपाकरण और उपयुप नियोजन के बीच में 16 ही बराबर व्यवधान रहेगा। फिर उसी प्रथम पशु में जब आप क्या करेंगे, प्रयग्नीकरण, उसमें क्या होगा, शेष 16 पशुओं का जो युप नियोजन आपके व्यवधान बनेगा। 16 ही व्यवधान हर एक संस्कार के बीच में रहेगा। समय व्यवधान रखना ये जरूरी होता है, उससे करने में भी सुविधा हो जाती है। जैसा क्रम से यहाँ होता है कई बार, जैसे लोग बैठे हुए कार्यक्रम चला, उसके बाद का हमने सबको तिलक लगाओ, अब यहाँ शुरू किया, इधर गया उधर, कहाँ रह गया, इधर रह गया उधर रह गया, कहाँ रह गया, देखते रहता है, ढूंढ ढूंढ के फिर करता है। अरे क्रम से जाओ, झंझट है क्या, पहले क्रम से यहाँ से गए, फिर इधर से जाओ, या उधर से इधर आओ, फिर इधर से उधर जाओ, क्रम से जाओगे व्यवस्थित तरीके से, कोई इस पर समस्या नहीं होगी। से प्रवृत्ति का क्रम तय कर लेंगे तो समय व्यवधान रहेगा, किसी का लोप नहीं हो जाएगा, बीच में किसी छूट न जाएगा, ये लाभ है। इसे क्रम पूर्वक प्रवृत्ति माननी चाहिए। पश्वंतर अनुष्ठित षोडशवर एव पदार्थेर व्यवधान भवति तच्च सप्तदशेषि विधि बलाद अभ्यनुज्ञातम। 16 व्यवधान ही हो, ये कैसे ज्ञापन हो आपको, वो भी करे सप्तदश, इस विधि के बल से ज्ञापन हो गया। सप्तदशान पशून ना लभेत, ये जो सप्तदशान जो का वही हमारे लिए ज्ञापक हो गया। 16 व्यवधानी होनी चाहिए। प्रावृत्तिकं क्रमं परित्यज्य पशुवंतराणाम पूर्व नियोजन कृत्वा, यदि प्रथम में जो प्रवृत्ति क्रम तय था उसको परित्याग करके पशुवंतरों के साथ पूर्व में नियोजन करता, पहले आप अन्य पशु में आप युप नियोजन कर दोगे तो पश्चात प्रथम पशु और यदि नियोजन क्रियेत, बाद में यदि प्रथम पशु में नियोजन करोगे तथा 32 पदार्थेर व्यवधान स्यात्, 32 का व्यवधान हो जाएगा। पहले में 16 पहले संस्कार के लिए, दूसरे संस्कार के लिए 32, तीसरे संस्कार क्या हो जाएगा, 48 का व्यवधान बैठ जाएगा और बढ़ जाएगा। ये गड़बड़ होगा, यह अनुचित होगा। तदा 32 पदार्थेर व्यवधान स्यात् तत्तो नाभ्यनुज्ञातम, वह श्रुति के द्वारा, विहित श्रुति के द्वारा अनुज्ञात नहीं है। तस्मात् प्रवृत्तिया क्रमो नियम्यते है, इसलिए प्रवृत्ति के अधीन होकर क्रम का नियमन होता है। षष्ठाधिकरण आरचयति स्थान क्रमाधिकरण, 5वां प्रमाण है स्थान क्रमाधिकरण। प्राथम्यम अग्निशोमीये साध्यस्क्राख्यकृताभूत सवनीये अग्रिमो यस्मात् प्रकृतौ तदपेक्षितम् आश्विनग्रह सामीप्यम सवनीय पशो स्थितिः नियमे तत्क्रमस्थानात् शिष्टयो प्राकृतो नयः। प्राथम्यम अग्निशौमीय साध्यस्क्रस्य कृतौ उत, साध्यस्क्र नाम के याग है, जो याग कम से कम 6-7 दिन में होता है, सोमयाग, उस एक दिन में करने के लिए सध्य क्रयण किया। सध्य पशु, सध्य सब, उसका नाम इसलिए साध्यस्क्र, सद्य क्रयणेन करोतीति साध्यस्क्र, झटपट क्रयण किया, झटपट सब काम कर रहा है।
वहाँ पर क्या है, सम्य अवधान बहुत जरूरी है मैं बनाए रखना। तब विचार हुआ पशु यागों में विशेष तौर पर किस क्रम से पशु याग का अनुष्ठान करना है। तब वह मंत्र आया, आश्विन ग्रहण के बाद सवनीय पशु ग्रहण करें। अब सवनीय पशु को सवनीय काल में करने के बाद अग्निशोम्य और आवृत्ति करेंगे तो स्वस्थान मात्र का व्यतिक्रम। आपने अर्थ संग्रह में चाहे तो चार्ट देखा भी होगा, चित्र बनाया था, सवनीय पशु फिर अग्निशोम्य युवा मृत्यु। यदि हम अग्निशोम्य स्थान में करेंगे, ये क्या करे, सवनीय स्वस्थान छोड़ के वहाँ गया, और आनुबंध्य स्वस्थान परस्थान में आया, परस्थान को भी छोड़ के आगे गया, दो व्यवधान हो गया। और यदि अनुबंध में करूँगा नीचे दिन में अवभृत में, तो सवनी तो स्वस्थान त्यागेगा, अग्निशोम्य दो को त्याग कर आगे आया। और सवनी में करोगे तो इधर का इधर आया है, नीचे को ऊपर गया, एक एक का स्वस्थान मात्र त्याग रहेगा, बराबर परित्याग हुआ। स्वस्थान मात्र त्याग है अथवा लाघव है, समभाव व्यवधान हो गया। वह स्थान क्रम से निर्णय होता है, वह तो बता रहे। देखिए, प्राथम्यम अग्निशोमीये, अग्निशोमी याग में प्राथम्य माननी चाहिए साध्यस्कृष्य कृतौ उत, साध्यस्क्र याग में प्राथम्य अग्निशोमी मानना चाहिए अथवा सवनीय। पूर्व पक्षी कहता है अग्रिमो, पहला पक्षी लो अग्निशोमी में कर दो। यस्मात् प्रकृतौ तदपेक्षितम, जिसलिए प्रकृति याग में वही क्रम से कर रहे थे आप, वही क्रम यहाँ भी अपना लो। सवनीय अग्रिमो, यस्मात् क्यों, प्रकृतौ तदपेक्षितम। सिद्धांत नहीं, आश्विन ग्रह सामीप्यम सवनीय पशु स्थिति ही। आश्विन ग्रह के समीप में सवनीय पशु अनुष्ठान करने के लिए श्रुति ने विधान किया है। नियम में ऐसा, नियम में तत्क्रमे स्थान अधिष्ठो प्राकृतो नयः। इसलिए इस नियम के तय करने के लिए, समय व्यवधान करने के लिए वह क्रम को त्याग करके स्थानात, स्थान प्रमाण से तत्त शिष्ट दोनों यागों का, अग्निशोमी और आनुबंधियों का अपने अपने स्वस्थान मात्र परित्याग करते हुए अनुष्ठान करना चाहिए। शेष जो है प्राकृतो नया, प्रकृति याग में जैसा अंगानुष्ठान हुआ वैसे अंगानुष्ठान यह भी होना है। साध्यस्क्र नामक कश्चित सोमयागा, साध्यस्क्र नामक कोई सोमयाग विशेष है। तत्र श्रूयते सह पशून आलभत, देखो सभी पशुओं को एक साथ आलभन करो, मैंने एक साथ अनुष्ठान करो। भाई एक साथ तो तीनों हो ही नहीं सकता ना, तीनों का एक साथ काटना संभव नहीं, तीनों का 10-10 अंश निकालना एक साथ संभव नहीं, तीनों के 10-10 अंश सबको एक साथ डालना संभव नहीं। क्रम से तो मंत्र बोल के डालोगे, एक साथ कह तो दिया, एक साथ का तात्पर्य क्या है, साहित्य का मतलब क्या, यहाँ वही समझा रहे। प्रकृतौ अग्निशोम्य पशुर औपवसत्य पूर्वदिना आलभ्यते, सवनीय पशु सुत्यादिने प्रातः सवने आश्विन ग्रह ऊर्ध्वम आलभ्यते और आनुबंध्यो अववृत्ताद ऊर्ध्वम आलभ्यते। एक क्रम में प्रकृति याग में 3 अलग अलग दिन में होता है। पहले अग्निशोमी, प्रकृति याग में सबसे पहले अग्निशोमी पशु होता है, वो औपवसत्य के पूर्व दिन में किया जाएगा। और सवनीय पशु सुत्या दिन में, बीच वाले दिन में, अर्थात क्रम में 5वां होता है। वह पहला दिन दीक्षिणेष्टि आदि होगा, दूसरे आतिथ्येष्टि होगा, तीसरे दिन उपसदिष्टियाँ होंगी। उसके बाद ये पशु याग आरंभ होता है इष्टियों के बाद में। चौथा, 5वां, 6ठा दिन ये पशु याग होते हैं। कि टिप्पण संग्रह में तो नहीं है, इसमें है टिप्पण संख्या 63 पृष्ठ संख्या 12 में। तो पहला दिन दीक्षिणिष्टि लिखा है, दूसरे दिन प्रायणिष्टि, आतिथ्यष्टि, उपसत्यष्टियाँ, तीसरे दिन स्वशयनोपसदिष्टि नाम की है, चौथा दिन वो आता है यहाँ अग्निशोमी पशु, 5वें दिन सवनीय पशु, 6ठा दिन आनुबंधी पशु। ये क्रम है। हर दिन के नाम भी अलग है, काम भी अलग अलग, इष्टियाँ भी होंगे। पशु याग के दिन भी इष्टियाँ होते हैं। जैसे चौथे याग दिन में हरिशयोपसद इष्टि है, 5वें दिन में उदयनीय इष्टि है, 6ठे दिन में अवभृत इष्टि, 6 दिन इष्टियाँ होंगे। इन पशु याग
चौथे, पांचवें, छठे दिन में उसी क्रम से ही होता है। लेकिन वह क्रम अब एक दिन में करना है ना, एक साथ सारे कर्म करने, सारी इष्टियां भी एक साथ करने हैं। पशुओं की तो कहते सह पशु ना लभे तक कह दिया है, इसका नाम है साध्य। एक दिन में पूरा जो कम से कम 6 दिन में होता है वो एक दिन में आपको निपटना है, इतनी तेजी से करनी पड़ेगी। तो ऐसे में विचार हमें करना पड़ेगा, ये क्रम को कैसे व्यवस्था करेंगे सह पशु के लिए। यह तो त्रयोपि पशु सह आलब्धव्या, तीनों पशुओं को एक साथ आलबन करना है, अलग अलग दिन में, अलग अलग समय में नहीं। स्वयं सहालंबा सुत्यादिना आश्रयगृहात् ऊर्ध्वं समनीय स्थाने भवति तद अवश्यम उपेतव्यम। और विधि के अनुसार क्या है, वह यह जो सहालंबन सुत्यादि में होना पड़ेगा कि आश्विन ग्रह पात्र के ग्रहण करने के ऊर्ध्व काल में सवनीय पशु को ग्रहण करने का कहा, और सवनीय पशु होता है सुत्या दिन में। अब उसके अनुसार ही क्रम तय करो इस अन्य दोनों पशुओं का। तथा सती प्रधान सोम प्रत्यासत्य लाभ्यात तेषु त्रिषु पशुषु अग्निशोम्यस्य प्रथम उपाकरणम। तो पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, साथ में करना तो तीनों को साथ में खड़ा कर दूंगा। पहले प्रधान जो होता सोम याग के नज़दीक में प्रत्याशक्ति से जो है ज्ञान के आधार पर पहला आलबन करूंगा मैं अग्निशोम्य को। त्रिषु पशुषु अग्निशोम्य से प्रथमम उपाकरणम कुतः प्रकृतौ तत्प्राथम्यस्य, प्रकृति याग में वही प्रथम था। अपेक्षित चेत सिद्धांतमयम, या क्रम के लिए हम प्रकृति का आधार नहीं लेंगे। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य को हम यहाँ क्रम निर्णय के लिए नहीं ले सकते, विधि के बल पे। सवनीयो ही स्वस्थान एवं वर्तते है, क्योंकि सवनीय पशु को हम सवनीय के काल में अनुष्ठान करूंगा, वह स्वस्थान में अनुष्ठित हो जाएगा। आश्विन ग्रह सामीप्य से सवनीय स्थानत्वात्, आश्विन ग्रह के समीप में ही सवनीय को ग्रहण करने को कहा है। आश्विने गृहीते सति सवनी एव बुद्धिस्तु भवति, इसे आश्विन ग्रह पात्र के बाद स्वतः ही आपके दिमाग में सवनीय पशु आएगा। पहले ये नहीं आएगा, अग्निशोमी पहले नहीं आएगा कि ग्रह पात्रों का इष्टियाँ हो रहे हैं, इष्टि क्रम में आश्विन ग्रह पात्र इष्टि करोगे तुरंत सवनीय पशु सामने आएगा बुद्धि में। अग्निशय उपस्थिति नहीं हुआ, प्राकृतिक क्रम को भंग हो जाएगा। यहाँ पर प्रकृतो तद आनंतर्यस्य प्रलुप्तत्वात्, क्योंकि प्रकृति याग में भी आश्विन ग्रह के अनंतर सवनीय करके है, प्रकृति याग में भी। अतएव तथा सवनीय से प्राथम्य, इसलिए साध्य ग्रह में क्या हो जाएगा, सवनीय ही प्रथम हो जाएगा। सवनीय से प्राथम्य स्थानात् निश्चित सती, स्थान प्रमाण से निश्चय होने पर स्थान भ्रष्टयोर, स्थान से भ्रष्ट कौन हो गए, इसलिए अग्निशोम्य और आनबंदी, उनको अपने अपने स्थान त्याग करके सवनीय स्थान में आना पड़ेगा। वह सम जो है स्थान उल्लंघन हो गया, नहीं तो क्या होगा, अधिक उल्लंघन हो जाएगा। स्थानात् निश्चित सती स्थान भ्रष्टयोर अग्निशोम्य आनुबंध्य प्रकृतो इव पूर्वोत्तर भावो द्रष्टव्य, वहाँ प्रकृति के समान पूर्वोत्तर भाव करूंगा। पहले सवनीय के बाद इसलिए क्या करूंगा, अग्निशोम्य करूंगा, उसके बाद आनुबंध्य कर दूंगा। इस तरह से अनुष्ठान करके एक साथ अनुष्ठान माना जाएगा उसको। इस प्रकार से स्थान के आधार पर, सवनीय रूपी स्थान के आधार पर निर्णय हो गया सबका।